गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बड़ी ही महत्वपूर्ण बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि आपके बीटेक में एडमिशन से संबंधित है। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं वो बीटेक या फिर बीई करने का रास्ता अपनाते हैं। तो बीटेक में जनरली इंटरमीडिएट के जो छात्र छात्राएं होते हैं वो प्रवेश लेते हैं। इसके साथ साथ जो पॉलीटेक्निक डिप्लोमा किए हुए छात्र छात्राएं होते हैं वो बीटेक में सीधे द्वितीय वर्ष में लेटरल एंट्री के माध्यम से प्रवेश ले सकते हैं और लेते हैं। तो इसमें जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है, जो एक अभी चौंकाने वाली बात हुई, मेरा एक स्टूडेंट है जो गाजियाबाद से बीटेक कर रहा है, तो उसको जो स्कॉलरशिप का फॉर्म होता है वो रिजेक्ट कर दिया गया, ये बता करके कि ये जो आपकी ब्रांच है ये एनबीए से मान्यता प्राप्त नहीं है। अब हम जानेंगे कि एनबीए होता क्या है और आखिर उसको रिजेक्ट क्यों कर दिया गया, इसको समझ लेना बहुत ज़रूरी है। तो बच्चों, ये जो बीटेक करने वाले छात्र छात्राएं होते हैं, चाहे वो पॉलीटेक्निक की बात करें या सीधे 12th के बाद एंट्रेंस एग्जाम दे करके प्रवेश लें, उसमें एक बड़ा वर्ग होता है जो स्कॉलरशिप पर डिपेंड होता है। यानी उनको उम्मीद होती है कि स्कॉलरशिप कम से कम मिल जाएगी हमको, तो काफ़ी पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा, फीस काफ़ी हद तक हमारी आ जाएगी। तो उसमें भी यदि कोई छात्र छात्रा ऐसे हैं, मान लीजिए एग्रीकल्चर से जुड़े हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, उनके गार्जियन या कुछ छोटा मोटा बिजनेस है, ज़्यादा पैसे वाले नहीं है, तो उनको कहीं ना कहीं इसमें समस्या हो सकती है। तो इसलिए इस बात को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये एनबीए क्या है और क्यों आखिर उसको रिजेक्ट कर दिए गया फॉर्म को, इसको समझ लेते हैं। तो बच्चों, ये सबसे पहले एनबीए का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि हम एनबीए के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो देश में टेक्निकल एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसका स्टैंडर्ड बढ़ाने के लिए ये एनबीए बनाई गई है। तो ये सरकार द्वारा स्थापित एक वैधानिक संस्था है। जैसे एआईसीटीई होता है वैसे ये एनबीए का टर्म, जो कि टेक्निकल एजुकेशन जो होते हैं या टेक्निकल जो तकनीकी संस्थान होते हैं उनको मान्यता देता है। तो यदि किसी संस्थान में किसी ब्रांच को मान लीजिए एनबीए मिल गया, तो आप मान लीजिए कि ना सिर्फ देश में बल्कि विदेश में भी उनकी ख्याति बढ़ जाएगी कि हाँ, ये मान लिया जाएगा कि एनबीए यदि मिल गया है तो इसका मतलब यहाँ से निकले छात्र छात्राओं की क्वालिटी या गुणवत्ता बहुत अच्छी है, उनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो ये संक्षेप में आप समझ लीजिए कि ये एनबीए होता है। अब हम बात कर लेते हैं, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ स्क्रीनशॉट जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, जो छात्र हैं तो इनका ये सारा चीज़ कंप्लीट दिखा रहा है। यहाँ पर आप जानते हैं स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं डिप्लोमा वाले भी, जो पॉलीटेक्निक के छात्र छात्रा हैं, तो इसी तरह से वेरीफाइड बाई बैंक। उसके बाद देखिए वेरिफिकेशन बाई डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर। तो जो डिस्ट्रिक्ट लेवल से वेरिफिकेशन होता है वो अलग अलग, जैसे जो जनरल और एससी एसटी के छात्र हैं तो उसके लिए समाज कल्याण विभाग होता है। इसी तरह से पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग होता है। अल्पसंख्यक के छात्र छात्राओं के लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग होता है। तो ये देखिए क्या लिखा है कमेंट में, रिजेक्टेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी 15 मार्च 2022 को रिजेक्ट कर दिया गया। रीज़न क्या बताया गया इसको हम देख लेते हैं। रीज़न देखिए ये लिखा है, इसको समझना बहुत जरूरी है कि दिस ब्रांच इज नॉट एनबीए एक्रीडाइटेड। यानी ये ब्रांच जो आपकी है, जो बच्चा ब्रांच कर रहा है जिससे बीटेक, वो एनबीए एक्रीडाइटेड नहीं है, यानी एनबीए से मान्यता प्राप्त नहीं है। इसीलिए आपके इसको रिजेक्ट कर दिया गया स्कॉलरशिप काम को। करंट स्टेटस क्या दिखा रहा है देखिए, रिजेक्टेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी। तो ये नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। देश में अब टेक्निकल एजुकेशन के लिए धीरे धीरे सभी जगह लागू किया जा रहा है। तो इसमें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात यह है कि जब छात्र छात्राएं प्राइवेट जो तकनीकी संस्थान हैं या इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनमें जब एडमिशन लें तो इस बात का पूरा कन्फर्म कर लें कि कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी आगे चल करके। जिस ब्रांच में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो कॉलेज से स्पेसिफिकली पूछ लीजिए कि सर ये हमको कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, ये मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सीएसआईटी जो भी ब्रांच है, कि सर हम इसमें ब्रांच तो एडमिशन तो लिए ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं कल के दिन हमारा स्कॉलरशिप फॉर्म हम अप्लाई करें और आपका एनबीए ना हो इस ब्रांच में तो हमारा फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो ये स्थिति आपके साथ ना आने पाए, तो इसका विशेष तौर से एडमिशन लेते समय आपको ध्यान रखना है कि जिस ब्रांच में बीटेक में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं वो एनबीए से मान्यता प्राप्त है अथवा नहीं, इस बात का जरूर संतुष्ट हो लें। और मैं एक बात ये भी आपसे बता दे रहा हूँ कि हो सकता है कुछ जगह, पूरे प्रदेश की बात है, ये यूपी का है तो AKTU वाले बच्चे विशेष तौर से इसको ध्यान देंगे। और कई जगह हो सकता है भाई कर दिया गया हो, क्यों कर दिया गया, हो सकता है कई बार जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर में बाबू वगैरह होते हैं
हैं, कुछ और मैटर हो सकता है, पैसे ऐसे को लेके किसी का कर दिया गया हो लेकिन रिजेक्ट किया गया है वो भी लिखित रूप में, तो आप समझिए कि बात गंभीर है और इसको बहुत मैटर को क्लियर कर लिया जाना भी ज़रूरी है। तो इसको क्लियर जरूर कर लें। यदि आपके जान परिचय में कोई बीटेक में एडमिशन लेने का इच्छुक हो या इस बार लेने जा रहा हो तो उनको भी ये बात ज़रूर बता दें कि जिस भी प्राइवेट संस्थान में आप एडमिशन लेने जा रहे हैं बीटेक में, उसमें एनबीए मान्यता प्राप्त है वो ब्रांच की नहीं है, इसकी जांच कर लें। बाकी सारी चीज़ें भी कंफर्म कर लें कि भाई हमको स्कॉलरशिप में कल के दिन कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, और ज़रूरत पड़े तो जो डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर यानी जिला समाज कल्याण विभाग प्रत्येक जनपद में या प्रत्येक जिले में होता है, आप किसी से पूछ लेंगे बता देंगे, वहाँ जा कर के भी आप अपना क्लियर कर सकते हैं ताकि आपको आगे चलकर किसी तरीके की कोई समस्या ना हो। तो बच्चों ये था आपके लिए महत्वपूर्ण अपडेट। उम्मीद करता हूँ आपको अपडेट पसंद आया होगा। आपके या आपके जानने वालों में, आपके परिवार में कोई जब एडमिशन लेने जाएगा तो इस बात को आप ज़रूर चेक कर लेंगे, जांच कर लेंगे अपने। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि नहीं सब ठीक है, हमें कोई प्रॉब्लम स्कॉलरशिप में नहीं आएगी, तभी आप एडमिशन लें। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसी तरह के उपयोगी वीडियो के साथ फिर आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।